द्वार से दूर, अपने गांव घर से बाहर, बच्चे परिवार से दूर यहाँ भी आए हैं और यहाँ भी उनके कुकर्म जो है उनको आलस में डाले हुए हैं। वो कुकर्म रूपी कुत्ते अभी भी मूत रहे हैं। अगर सुकर्म जागृत होते तो कभी आलस नहीं आ सकता है। देखो, एक शब्द है तुलसीदास जी का कि कांच की रच, कांच का टुकड़ा, कांच की रच अरे बदले तेले ही और करते डारी परस मणि देही। हम लोग अपने देश दुनिया से दूर, इतनी दूर आए, घोर जंगल में आए, एकांत में आए और फिर इस संत मार्केट में अपना अपना सौदा लेकर कुछ भाई चले गए, कुछ अभी बैठे हैं, कुछ कल जाएंगे, कुछ परसों जाएंगे, कुछ हो सकता है 10-5 दिन तक रह भी जाए। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने योग का विषय आपको सुनाया। एक वक्ता ने तुम्हें इतना नजदीक लाके उसने खड़ा कर दिया कि तोरे घट ही मराम, अरे तोरे घर ही मराम, तोरे मन ही मराम, अरे तू काहे भटके रे, तोरे दिल ही मराम। उन्होंने बताया कि जो मानस मानस चाचा। कबीर कहता है कि धड़ धरती का एक देखा और जो बाहर सो भीतर देखा। हम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, वहाँ जाने पर हमारी क्या मति गति होती है, ये तो सबका समय ही बताता है। जहाँ कुछ प्रकाश होता है वहाँ देखेंगे आपकी बहुत से पतंगे जाते हैं। उसी तरीके से जहाँ कथा होती है तो उसमें तमाम प्रकार के पतंगे आ जाते हैं। ऐसे जहाँ संतों का सत्संग होता है, नाम भंडारे का होता है, मगर उसमें तरह तरह की भावनाएं लेकर हम लोग जाते हैं। समय बहुत हो चुका है, मगर फिर भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, और प्रिया करता हूँ हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। तो मजा है बेखुदी का या कि मैं दुनिया में हूँ लेकिन, अरे मजा है बेखुदी का या कि मैं दुनिया में हूँ लेकिन, और न जाना मैंने दुनिया को न दुनिया ने मुझे जाना। मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, तो हमेशा हर घड़ी बस ये रिश्ता चाहता हूँ प्यारे मोहन से। अरे हमेशा हर घड़ी बस ये रिश्ता चाहता हूँ प्यारे मोहन से, और मैं उनको दिलरुबा समझूं, वो मुझको समझे दीवाना। और मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना। एक समय की बात है,
पहले हमारे देश में बहुत छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और वो हमेशा लड़ते रहते थे। समय के अनुसार एक राजा ने एक दूसरे राजा पर चढ़ाई कर दी। राजा तो छोटा ही था मगर उसकी फौज बड़ी अच्छी थी, पुरुषार्थी थी, बलवान थी। युद्ध चलता रहा निरंतर। अंत तो गत्वा उस राजा ने दूसरे राजा को परास्त कर दिया। वहां का राजा मारा गया। उसके लड़के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। उस जगह की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो राजा था वो वहां ठहर गया। बड़ी खुशियां, बड़ा जश्न मनाया जाने लगा। उसने अपने राजधानी को दूत भेजा कि कह दो कि पला पला तारीख को खुशी मनाई जाएगी कि हमारे राज्य का विस्तार हुआ। फिर उसने कहा देखो रंग महल में जाना और मेरी जितनी रानियां हैं उनसे कह देना कि तुम्हारे राजा ने अपूर्व धन प्राप्त किया है। जिसकी जो इच्छा हो वो आप लिख लिख करके भेजें ताकि हम आपके लिए वो सामान लेते आएं। दूत चले वहां से। चारों तरफ खुशी का डंका बजने लगा। तरह तरह के उत्सव मनाए जाने लगे। जब राजधानी पहुंचा तो वहां बड़ा ही उत्सव मनाया गया। बड़े जोश खरोश से दूत का स्वागत हुआ। उसने सारे समाचार बताए। सब चारों तरफ समाचार प्राप्त हो गया मगर रानियां बड़ी उत्सुक थी कि अगर दूत मेरे पास आ जाता, कुछ मेरे पति का हालचाल मुझे भी बता देता। तो वो दूत हर रानी से अलग अलग मिला और कहा देखो राजा ने कहा है कि जिस रानी को जो चीज की जरूरत हो वो अपनी इच्छा लिख करके मुझे दे दे। तो जिस रानी की जो इच्छा थी बैठ के उसने विधिवत लिखा। किसी ने लिखा कि अब ये लड़की सुयोग्य हो रही है, इसकी शादी के लिए जो जो सामान हो लेते हैं। किसी ने लिखा कि वहाँ वस्त्र बहुत अच्छे बनते हैं, मुझे वस्त्र लेना। किसी ने लिखा कि वहाँ अंगूठियां बहुत अच्छी बनती हैं। किसी ने हार लिखा, किसी ने श्रृंगार लिखा। जिसकी जो इच्छा थी सब लिख गए और लिख करके चले गए। डिस्पैच हो गया सब कागज। राजा के पास कुछ समय बाद पहुंच गए। एकांत में मंत्री और राजा बैठे थे तो बोले सब मंत्रियों की सूचना मिल गई, पहरेदारों की सूचना मिल गई, वहां के सेनापति की सूचना मिल गई जो राजधानी की सुरक्षा करता है। मंत्री ये डिस्पैच किसका है? बोले सरकार ये रानियों का है। बोले खोलो। खोला, एक एक पत्र पढ़ करके सुनाया। दो चार नौकरों को बुलाया कि देखो जो पत्र में जो कुछ लिखा हुआ है वो सामान सब पैक कर। लास्ट में एक पत्र निकला तो उसमें प्रणाम लिखा था और केवल एक का अक्षर बना था। तो उसने कहा सरकार देखिए ये पत्र। देखा प्रणाम और एक लिखा था तो उसने पत्र को क्यों बोले देखो तो ये तो बड़ी बेहुदा रानी है, इसको इतनी तमीज नहीं कि कुछ भी तो लिख देती। मैं इतने बड़े देश को जीत करके यहाँ का शहंशाह हो गया। मंत्री ने झुक के उठाया, बोले हुजूर आप
की सब रानियां हैं, मगर यही तो एक महारानी है। बोले आए तुम कैसी उल्टी बात करते हो? बोले सरकार गुस्ताखी माफ हो तो मैं फिर बताऊं। बोले नहीं। बोले हुजूर एक समय की बात है कि एक हाथी एक गांव से निकला, तो उसमें जो है ना पूरे गांव भर में सब अंधे ही रहते थे। तो जब घंटा बजा तो वो हाथी की तरह दौड़े कि घंटा कैसा बज रहा है। तो जब हाथी खड़ा हो गया तो किसी ने तो पैर पकड़ लिया और किसी ने कहा कि हाथी आया तो पैर पकड़ लिया। तो बोले हाँ हाथी खंभे जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ ली। बोले हाँ हाथी तो है मगर उसकी वो हाथी ऐसा है, ऊपर पतला है, नीचे ऊपर मोटा थोड़ा, नीचे इसमें बाल भी हैं, झाड़ी जैसा है। किसी ने आगे सूर पकड़ ली। बोले ओ हो ये तो मूसल जैसा है, नीचे पतला ऊपर मोटा है, चला अरे नीचे छेद भी है। किसी ने कान पकड़ लिए। बोले ये तो जैसे अनाज जो है साफ करने वाला यंत्र होता है ना वो है। किसी ने कहा ओ हो अरे ये तो दीवार जैसा है, दीवार है। अब वो तरह तरह से वर्णन होना शुरू हुआ। इतने में एक काना आ गया तो उसने देखा। बोले ओ हो अरे तुम लोगों ने हाथी देखा? बोले हाँ चल साला नहीं तो क्या तुम्ही ने देखा? बोले बताओ कैसा है? बोले देखा मैं इतना मोटा खंभे जैसा है। बोले नहीं ऐसा नहीं है। तो एक कहता चुप रहो ऐसा नहीं है, मैंने देखा एक जैसे लकड़ी होती है ना उसमें बहुत सी डालियां पतली पतली बाल जैसे लगे हुए हैं। बोले बैठ ऐसा नहीं है, मैंने देखा दीवार जैसा है। बोले बात दीवार जैसा नहीं है, वो तो अनाज साफ करने वाला सूपा जैसा है। बोले अरे ये भी नहीं है। बोले देख ऊपर तो मोटा नीचे पता देख उसमें 2 छेद भी हैं। तरह तरह की व्याख्या आपस में लड़े मरे जा रहे थे। तो अंत में उस एक आंख वाले ने बताया कि देखो भाई तुम जो बता रहे हो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। वो हाथी की पूंछ है, वो हाथी का पैर है और वो हाथी की सूंड है, वो हाथी का कान है और वो हाथी का पेट है। तो वैसे ही सरकार ये जितनी रानियां हैं ये सब अंधी। इतने बड़े बादशाह को प्राप्त करके सबके अंदर तरह तरह की कामनाएं जागृत हो रही, मगर हुजूर वो महारानी है वो केवल आपको चाहती है। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर वो कहती है कि आप सबको आप सब सामान दे दीजिए मगर एक आप, मैं केवल आपको चाहती हूँ और मुझे दुनिया में कुछ न चाहिए। तो जिस समय राजा ने मंत्री की व्याख्या सुनी बहुत खुश हो गया, मस्त हो गया, मुग्ध हो गया। बोले हुजूर जब वो आपको प्राप्त कर लेगी तो आपके साथ तो सारा राजपाट रहेगा ही, उसको किसका बात की कमी है? बोले हाँ ठीक कहते थे। सारा सामान सब ठीक ठाक हो गया। जब उस राजकाज का काम बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगा और सब तैयारियां फिट हो गई तो पूछ का डंका बजा। पहुंच गए सब लोग अपनी अपनी पर, घोड़े की जगह में पहुंच गए, हाथी की जगह पर, फौज की जगह में पहुंच गए, मंत्री लोग अपने घर पहुंच गए। और राजा ने कहा कि देखो भाई मेरी सवारी उस छोटी रानी के यहाँ ले चलो।
क्योंकि उसने और मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल मुझी को मांगा। और वो सवारी जो है उसी रानी के हाथ। सबके पास सामान पहुंच गया। थोड़े दिन के बाद रानियों ने इच्छा व्यक्त की तो राजा ने साफ साफ लिख दिया कि भाई जिसको जो चीज मांगा था जिसने, वो तो हमने पहुंचा दी। अब इस बेचारी ने केवल एक शब्द लिखा था कि मैं आप ही को चाहती हूँ, तो मैं अब यहाँ आ गया। और इतना कह करके उन्होंने अध्याय समाप्त। प्रेम से एक बार गुरुदेव भगवान की जय बोलेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो देखो भाई, उस परब्रह्म परमात्मा के यहाँ अभी जैसे हमारे महात्माओं ने बताया कि हम लोग एक मिनट में पता नहीं कितने संकल्प विकल्प करते हैं, तो ऐसे ईश्वर के दरबार में, संतों के दरबार में आज आगे भी पीछे भी बहुत से गए, बहुत से जाते हैं, बहुत से जाएंगे, मगर सब अपनी अपनी मानसिक चिट्ठी जो है वो लिख के ले जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मगर कोई एक ऐसा होता है, कोई एक ऐसा साधक होता है जो कि केवल ईश्वर को चाहता है, और बाकी चाहे जितने आदमी हैं उतनी इच्छाएं हैं और उन्हीं इच्छाओं के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। अगर हम उस एक ईश्वर, एक परब्रह्म परमात्मा को चाहें तो हमारी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, क्योंकि उसी का बनाया हुआ संसार है, उसी का बनाया हुआ ये खेल है, उसी ने सारी वस्तुएं तैयार की हैं और वही जो है सबको देने में समर्थ है। मगर नहीं, हमारी इतनी व्यापक बुद्धि नहीं है कि हम उस ईश्वर को याद करें, उसको अपने हृदय में देखें और अपने हृदय में बैठ करके उसकी प्रार्थना करें। तो जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे और रंग जाने वो क्या क्या दिखाने लगे, तो रघुपति चित्रकूट बस नाना और किए चरित सुति सुधा समाना। तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। जब उस ईश्वर को हम भजेंगे, उस ईश्वर की आराधना करेंगे, तो वो घनश्याम, वो सतगुरु, वो संत जब मेरे हृदय में आ जाएंगे तो ये जितनी इच्छाएं हैं, ये जितनी कामनाएं हैं, ये सब रंग अपने आप खिल जाएंगे। अभी तो मेरी वैसी ही कामना है। अपने अपने पत्र हम लोग भेजते हैं, अपने देश से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने परिवार से इतनी दूर हम लोग आ जाते हैं। इस समय पता नहीं किसके घर में क्या हो जाता है। इतना भाव तो है कि हम सब कुछ छोड़ के आ सकते हैं, मगर वहां जाने पर हम क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं, ये तो उन्हीं रानियों की जैसी दशा है। तो देखो, उस ईश्वर रूपी पिता की हम लोग सब रानी हैं। अगर हम लोग उस परब्रह्म परमात्मा को ही चाहें तो उन्हीं का बनाया हुआ जो ये संसार है, उन्हीं की बनाई हुई सारी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं तो अपने आप आ जाएंगी। मगर कांच की रच अरे बदले तेले ही और करते डारी परसमणि देही। कांच के टुकड़े हम लोग मांगते हैं, मगर वो स्पर्श मणि के समान
संत को अपने हृदय में नहीं देखते, भगवान को अपने हृदय में नहीं देखते, और वो थोड़ी सी लाइट के द्वारा ही हम लोग अपने को खुशी मानना चाहते हैं। देखिए, एक एक बूंद जुड़ करके एक धारा बन जाती है, छोटी छोटी धाराएं नदी नाले बन जाती हैं, नदी बन जाती हैं, और एक दिन वो नदी गंगा सागर में पहुंच जाती है। अपनी छोटी छोटी विचारधाराओं को जब हम एक में समेट लेंगे तो हमारी एक बड़ी विचारधारा बन जाएगी, और जब हमारी एक बड़ी विचारधारा बन जाएगी तो वो हमारी सबल विचारधारा बन जाएगी, और जब वो सबल विचारधारा बन जाएगी तो मुझे ईश्वरोन्मुख कर करके और वहां तक मुझे पहुंचा देगी। तो जिस समय उस रानी के घर में वो राजा पहुंचता है तो वो क्या कहती है कि मिला है मुझको किस्मत से ख्याले रिंद मस्ताना, और पिया करता हूँ हरदम शाम की उल्फत का पैमाना। और सारी रानियां अपने रंग में मस्त हैं, मगर वो रानी अपने पति को, परमात्मा को पा करके और हमेशा हमेशा के लिए मस्त हो जाती है। तो वैसे अगर हम किसी संत दरबार में जाएं, भगवान के दरबार में जाएं, और अगर मेरी समझ में बात आ जाए और उसके यहाँ हम यही प्रार्थना करें तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल सकता है। संसार में महात्मा आते हैं, संत आते हैं, सद्गुरु आते हैं, या हम उनके पास जाते हैं तो वह ईरानियों वाली दशा है हमारी कि छोटी छोटी कामनाओं के लिए हम लोग परेशान रहते हैं। जो एक समय की बात है, गुरु महाराज चिल्लाने के लिए चले, बोले चलो चिलवन के देखे तो चेला लोग क्या कर रहे हैं। तो चले तो एक चेले के यहाँ पहुंचे, चेला देखा गुरु महाराज आए, दौड़ के साष्टांग प्रणाम किया। बोले महाराज बहुत दिन में दर्शन हुआ। बोले बेटा सोचे कि अब समय आएगा तब चलेंगे। ले गया, बड़े आदर सत्कार से चेली ने पैर वैर धोया, धूप बत्ती जलाया, और सब कुछ करने के बाद भोजन पानी करा के दोनों ने चरण दबाए। सुबह गुरु महाराज जब चलने लगे तो उन्होंने झोली से प्रसाद निकाला और कहा ले बेटा इसको जरा ठिकाने से रखना। बोले महाराज आप देख लेंगे, इसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता है, मेरी जान चली जाए मगर आपका प्रसाद कभी नष्ट नहीं होने देंगे। बोले वाह रे बेटा, तुझसे ऐसी ही आशा थी मुझे। अब चेला महाराज जो है हमारे खुशी के उसको ले गए तो कपड़े में बांधा, फिर बड़े में 2 ऐसे ले करके 100-200 कपड़े लपेट करके और पूजा घर में रख दिए। गुरु महाराज आगे बढ़े, एक दूसरे चेले के यहाँ पहुंच गए। चेले ने सुना कि गुरु महाराज आ रहे हैं, दौड़ा परिवार के सहित, लंबी दंडवत किया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, स्नान ध्यान संध्या उपासन सब कराया, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया। गुरु महाराज बहुत दिन में आए थे, जो सुबह चलने लगे तो चोली से निकाले, बोले ले बेटा इसकी कायदे से सुरक्षा करना। अरे बोले गुरु महाराज ये कोई कहने की बात थोड़ी है, अब मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा। और बड़ी दया हुई, बड़ी कृपा हुई, और थोड़ी दूर तक गया। फिर गुरु महाराज तीसरे चेले के यहाँ चले गए। अब थोड़े दिन के बाद में 2-3 साल के बाद में गुरु महाराज का दोबारा फिर चक्कर लगा। चेले ने सुना कि महाराज जी आ रहे हैं, दौड़ा, अपनी स्त्री से बोला देखो गुरु महाराज जो सामान दे गए थे ना, वो बोले वो तो पूजा घर में सुरक्षित रखा है। बोले तब तो बहुत ठीक है। महाराज को ले गए अंदर। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल या मंगल दमनु। बोले आज तो मेरे घर के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। हैं परमात्मा भगवान के सद्गुरु का दर्शन हो गया। बैठाला, सारे स्वागत सत्कार खत्म हो गए। जब तो कहा बेटा तुमको हम एक चीज दे गए थे। बोले हाँ गुरु महाराज। बोले क्या मुझे तुम दिखा सकते हो? बोले हाँ महाराज अभी लाता हूँ। तो गया तो पूजा घर से ले आया इतना बड़ा बंडल, और कहा देखो महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 300 200 500। अंत में वो इतनी बड़ी कुटकी निकली तो उसको जब
खोला धीरे से कागज को तो देखा तो सफेद सफेद हो गया था। तो गुरु महाराज क्या हुआ?